नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे विराट वास्तु टिप्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कृपया वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ज्ञान जिंदगी में किसी काम का नहीं रहता है। वास्तु के अनुसार घर का बाथरूम ही एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए जरूरी है कि बाथरूम इस्तेमाल करके समय कुछ बातों का ध्यान रखें जिससे घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो। नहाने के बाद कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर अक्सर हम गौर नहीं करते हैं। वास्तु विज्ञान और शास्त्रों के अनुसार ये ऐसी गलतियां हैं जिनसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है और धन वैभव की हानि होती है। इसलिए स्नान के बाद इन बातों पर जरूर गौर करना चाहिए। घर के वास्तु दोष का कारण केवल दिशा या वहां रखी हुई चीजें ही नहीं होती हैं, बल्कि आपके द्वारा अपनाई जा रही कुछ आदतों से भी हो सकती है। अक्सर हम दिनचर्या के कामों में कुछ ऐसे काम भी कर देते हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता है कि यह भी वास्तु दोष और आर्थिक तंगी के कारण बन सकते हैं। इन्हीं में से एक है नहाने के बाद बाथरूम को यूं ही छोड़ देना। वास्तु के अनुसार स्नान करके तो हर कोई खुद को पूरी तरह शुद्ध कर लेता है, लेकिन जब बात घर के वास्तु की आती है तो बाथरूम में कुछ चीजों को यूं ही छोड़ देना नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का काम करने लगती है। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो दोस्तों चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में जिन्हें तुरंत बदलना बेहद जरूरी है। नंबर 1, स्नान के बाद कपड़े छोड़ देना। जब नहाने जाएं तो बाथरूम में भूलकर भी गीले कपड़े न छोड़ें, क्योंकि वास्तु में इसे बड़ा दोष माना गया है। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि नहाते समय गीले कपड़े करते हैं और उन्हें वहीं छोड़ देते हैं कि बाद में धो लेंगे। लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना आपके सूर्य को कमजोर करता है। इसलिए नहाने के बाद गीले कपड़ों को बिल्कुल भी छोड़कर ना आए, बल्कि स्नान करने से पहले ही धो लेना चाहिए, वरना सूर्य कमजोर होने से जातक के मान सम्मान में कमी आएगी। इसके साथ ही धन हानि और कई संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। और कपड़ा धोने के बाद जो गंदा पानी बचे उसे तुरंत फेंक दे। कोशिश करें कि बाल्टी को साफ पानी से भरकर रखें। नंबर 2, बाथरूम में टूटे बाल छोड़ देना। अगर आप भी नहाने के बाद टूटे हुए बाल नाली में ही छोड़ देते हैं तो तुरंत ही इस आदत को बदल डालें, क्योंकि यह भी आर्थिक तंगी का एक कारण बन सकता है। वास्तु के अनुसार बाथरूम में टूटे हुए बाल छोड़ने से शनिदेव के साथ साथ मंगल भी क्रोधित हो जाता है, जिसके कारण धन हानि के साथ साथ करियर में भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए नहाने के साथ ही टूटे बालों को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। नंबर 3, बाथरूम गंदा छोड़ देना। कई लोगों की आदत होती है कि खुद को साफ कर लिया, लेकिन बाथरूम में गंदा पानी जैसा का जैसा पड़ा रहता है। वास्तु के अनुसार ऐसा करना गलत बात है, क्योंकि इससे राहु और केतु के साथ साथ शनि ग्रह भी नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण इन तीनों ग्रहों के दुष्प्रभाव तेजी से बढ़ जाते हैं। इसलिए नहाने के तुरंत बाद बाथरूम को भी साफ कर देना चाहिए, जिससे आपको आर्थिक हानि का सामना न करना पड़े। इस बात का भी ध्यान रखें कि बाथरूम में रखी चीजें इधर उधर फैलाकर न रखें, बल्कि व्यवस्थित तरीके से रखें। नंबर 4, नहाने के बाद इस तरह रखें बाल्टी। अधिकतर लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद बाल्टी में बचे पानी को यूं ही छोड़ देते हैं या फिर खाली करके रख देते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाने के तुरंत बाद गंदे पानी को फेंककर साफ पानी भर देना चाहिए। अगर आपको पानी भरकर नहीं रखना है तो उल्टी करके बाल्टी रख दें। इससे वास्तु दोष की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। नंबर 5, पूजा पाठ से जुड़े नियम। शास्त्रों में स्नान के पहले और स्नान के बाद के कार्यों को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जो कि सनातन धर्म का पालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मानना चाहिए। स्नान के पहले और स्नान के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसको लेकर आज हम आपको बताने वाले शास्त्रों में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण नियम। नंबर 6, स्नान के बाद न तोड़ें फूल। वायु पुराण में बताया गया है कि आपको भगवान पर चढ़ाने के लिए फूल स्नान से पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। माना जाता है कि स्नान के बाद तोड़े गए पुष्पों को भगवान स्वीकार नहीं करते। साथ ही यह भी कहा जाता है कि पुष्पों को कभी धोया नहीं जाता है। नंबर 7, तुलसी के लिए ये खास है नियम। तुलसी का पत्ता स्नान किए बिना नहीं तोड़ना चाहिए। वायु पुराण में बताया गया है कि बिना स्नान किए तुलसी का पत्ता तोड़ने पर भगवान नाराज होते हैं और तुलसी पत्ता स्वीकार नहीं करते हैं। नंबर 8, पूजा की थाली स्नान के बाद न करे साफ। ऐसा कहा जाता है पूजा के बर्तन और थाली स्नान से पहले ही साफ कर लेने चाहिए। दरअसल भगवान के बर्तनों को भी जूठा माना जाता है। स्नान के बाद इन्हें साफ नहीं करना चाहिए। जूठे बर्तनों के स्नान के बाद छूने से शरीर अशुद्ध हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति का फिर से स्नान करना अनिवार्य हो जाता है।